नमस्ते साथियों। कल हमने वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का क्या अर्थ होता है, विज्ञान की क्या विशेषताएं होती है, विज्ञान में क्या प्रमुख तत्व होते हैं और वैज्ञानिक पद्धति की क्या विशेषताएं होती है, इसका अध्ययन किया था। आज हम वैज्ञानिक पद्धति के चरण और सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के चरण। वैज्ञानिक पद्धति के मुख्यतः निम्न चरण बताए हैं। पहला, समस्या का चुनाव। दूसरा, अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। तीसरा, प्राकल्पना का निर्माण। चौथा, अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। पांचवा, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। छठा, सामान्यीकरण। सातवां, पुनः परीक्षा। और आठवां, भविष्यवाणी। इन सबसे पहले है वैज्ञानिक पद्धति के चरण में समस्या का चुनाव। सर्वप्रथम अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक पद्धति के चरण के अंतर्गत किसी समस्या का चुनाव करता है, किसी अध्ययन के विषय का चुनाव करता है कि अमुक विषय का हमारे को अध्ययन करना है या अमुक विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है या अमुक समस्या का हमारे को अध्ययन करना है, अमुक समस्या का समाधान के लिए हमारे को अध्ययन करना है। ये समस्या का चुनाव होता है। दूसरा है अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण। जब समस्या का चुनाव का निर्धारण हो जाता है, उसके बाद में अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। तीसरा है प्राकल्पना का निर्माण। प्राकल्पना से तात्पर्य है कि पूर्व में ही किसी कल्पना का निर्माण किया जाता है। शोल्ट में किसी सिद्धांत का निर्माण कर लिया जाता है। चौथा है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। इसके बाद में अवलोकन किया जाता है और अध्ययन के उद्देश्यों के निर्धारण के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाई का निर्धारण किया जाता है। अध्ययन पद्धतियों एवं चुनाव का निर्धारण किया जाता है कि हमारे को अध्ययन क्षेत्र हमारा क्या होगा, उसके बाद अध्ययन की इकाई क्या होगी। मान लो अध्ययन का क्षेत्र हमारा कोई गांव हो सकता है, अध्ययन का क्षेत्र हमारा कोई मोहल्ला हो सकता है और उस अध्ययन क्षेत्र की एक इकाई एक परिवार हो सकती है। उसके बाद में अध्ययन पद्धति का निर्धारण किया जाता है कि अमुक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें कौन सी अध्ययन पद्धति काम में लेनी है। कई सारी अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इनमें से कौन सी अध्ययन विधि, कौन सी अध्ययन पद्धति उस क्षेत्र के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए या उस अध्ययन के उद्देश्य के लिए कौन सी अध्ययन पद्धति उपयुक्त रहेगी, ये उस अध्ययन क्षेत्र पर निर्भर करता है कि अध्ययन पद्धति का चुनाव किस प्रकार किया जाए। इसके बाद है अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। जब अध्ययन पद्धति का चुनाव हो जाता है उसके बाद में अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन किया जाता है। अवलोकन के द्वारा, अन्य पद्धतियों के द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता विभिन्न प्रकार के यंत्र काम में ले सकता है, विभिन्न प्रकार के टेक्निक काम में ले सकता है, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से वो सहायता ले सकता है। उसके बाद में तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण एवं व्याख्या। जब तथ्यों का संकलन हो जाता है तो तथ्यों का समानता असमानता के आधार पर, विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद में उनका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के बाद में व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के बाद में सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब है कि जनरलाइज किया जाता है उसको, कि इस बात को सभी चीज़ों पर लागू किया जा सके। सामान्यीकरण के बाद में उसकी पुनः परीक्षा की जाती है कि जो कार्य किया गया है, जो सिद्धांत का निर्माण किया गया है, वो सही है या नहीं। इसके बाद में भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्यवाणी से तात्पर्य सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके आधार पर हम भविष्यवाणी से तात्पर्य कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसी वैज्ञानिक पद्धति के लिए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के इन चरणों को शॉर्ट में 4 चरण बताए हैं। लुंडबर्ग ने पहले भी बताया था हमने कि वैज्ञानिक पद्धति जब हमने पढ़ी थी, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं पढ़ी थी, वैज्ञानिक पद्धति के तत्व पढ़े थे, तो बताया था कि लुंडबर्ग एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं और उनकी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इसी पे लिखी गई है। वो वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताते हैं। पहला, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण। दूसरा बताते हैं अवलोकन एवं तथ्यों का अवलोकन। तीसरा है संकलित तथ्यों का वर्गीकरण एवं संगठन। और चतुर्थ बताते हैं सामान्यीकरण। इसी प्रकार एक पीवी यंग ने भी वैज्ञानिक पद्धति के 6 चरण बताए हैं। पीवी यंग भी बहुत बड़े समाजशास्त्री हुए हैं और शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कार्य किया है।
पीवी यंग ने इस अध्ययन पद्धति के 6 चरण बताए हैं कि पहला अध्ययन हेतु समस्या का चुनाव करना है, कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण या प्राकल्पना का निर्माण, वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज, यानी वैज्ञानिक विधि काम में लेते हुए उस समस्या का या उस अध्ययन विषय वस्तु का अवलोकन करना और खोज करना। चौथा, संकलित तथ्यों का आलेखन, जो तथ्य संकलित किए हैं उनको लिखित रूप में इकट्ठा करना या लिखित रूप में रिकॉर्ड करना, उनको रिकॉर्ड में लेना, लिखित रूप में संकलित करना। पांचवा है तथ्यों का विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण, उनका वर्गीकरण किया जाता है, समानता या समानता के आधार पर, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और फिर उसका वैज्ञानिक सामान्यीकरण किया जाता है, अर्थात सिद्धांत का निर्माण किया जाता है कि अमुक जो अध्ययन था हमारा उसका ये निष्कर्ष निकला, ये सिद्धांत निकला, इस सिद्धांत को सामान्य तौर पर सभी पर लागू किया जा सकता है, इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। नेक्स्ट अगला है अपना सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता। हमने पहले पढ़ा था कि 2 प्रकार के विज्ञान होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति होती है और कुछ कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति नहीं होती, लेकिन कई समाजशास्त्री सामाजिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धति का पाया जाना कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक है, वो प्राकृतिक नहीं है, और सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति नहीं पाई जाती क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल होती है। पहले भी पढ़ा था हमने, सामाजिक घटनाएं जटिल होती है, सामाजिक घटनाएं में परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, बार बार बदलती रहती है और सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। सामाजिक घटनाओं को नापा तोला नहीं जा सकता और सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण संबंधों को ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसलिए सामाजिक संबंध वैज्ञानिक नहीं होते। इस ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञानों और उनके क्षेत्र में किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधानों को वैज्ञानिक कैसे माना जा सकता है, इसलिए वो इसका विरोध करते हैं। जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जो समाजशास्त्री है वो कहते हैं कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में क्या है में रुचि ली जाती है, न कि क्या होना चाहिए। अर्थात इसका अर्थ यह है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसका यथार्थ चित्रण किया जाता है, यानी कि समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, यानी कि कार्य कारण संबंधों की विवेचना सामाजिक घटनाओं में की जाती है, समाजशास्त्रीय अध्ययनों में की जाती है, समाजशास्त्रीय अनुसंधान में की जाती है और उन प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। सामान्यीकरण का मतलब एक जनरल सिद्धांत बनाया जाता है जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। अतः सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। थैंक यू।